एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार का एक छोटा सा मिट्टी का घर था। छप्पर टपकता था, दीवारों में दरारें थी, लेकिन उस घर में जो था वो पूरे गांव में कहीं नहीं था। हंसी खुशी खिलखिलाता परिवार। 5 छोटी छोटी लड़कियां आंगन में खेल रही थी। दीदी पकड़ो पकड़ो। सबसे छोटी बेटी गुड्डी दौड़ती हुई गिरी और फिर खुद की हंस पड़ी। सबसे बड़ी अनामिका, उसने उसे उठाया, धूल झाड़ी, माथा चूमा। रोना नहीं, हमारी गुड्डी बहादुर है। अंदर माँ पार्वती चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। आटा कम था, भूख ज्यादा। पिता ओंकार खाट पर बैठे खामोश थे। आज भी काम नहीं मिला। पार्वती ने धीरे से पूछा। उन्होंने बस सिर झुका दिया। बाहर से बेटियों की हंसी आ रही थी और अंदर चिंता का सन्नाटा। रात को जब सब सो गए, अनामिका ने अपनी छोटी बहनों को देखा। उसने मन ही मन कसम खाई, कुछ भी हो इन सबको कभी रोने नहीं दूंगी। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में जिंदगी उसे इतनी बड़ी परीक्षा देनी लेने वाली है, जहाँ सिर्फ हिम्मत ही उनका सहारा होगी। सुबह की हल्की धूप आंगन में फैल रही थी। मिट्टी की दीवारों से छनकर आती रोशनी घर को सुनहरा बना रही थी। पार्वती चूल्हे पर पानी गर्म कर रही थी। रोटियां सिर्फ 4 थी और खाने वाले 7। उन्होंने रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। सबको बराबर मिलेगा, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन अनामिका समझती थी, माँ खुद नहीं खाएगी। माँ, मुझे भूख नहीं, उसने झूठ बोला। माँ ने उसका चेहरा देखा। झूठ बोलना कब सीखा तूने? अनामिका हंस दी, पर आंखें भीग गई। छोटी बेटी गुड्डी माँ की गोद में चढ़ गई। माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तुम्हें महल जैसा घर बना कर दूंगी। पार्वती ने उसे कसकर गले लगा लिया। बस तुम सब साथ रहना, वही मेरा महल है। किस्मत शायद ये बात सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे पता था इनके साथ रहने के दिन गिने चुने हैं। ओंकार सुबह सुबह खेत के मालिक के घर गए। कुछ काम हो तो बता दो मालिक, बच्चा है घर में। मालिक ने बिना देखे कहा, अब मशीनें आ गई है, मजदूर की जरूरत नहीं। ओंकार चुप रहे। उनकी हथेलियां फटी हुई थी, पर आज पहली बार उन्हें लगा मेहनत बेकार है। वापस लौटते समय उन्होंने स्कूल देखा। बच्चे यूनिफॉर्म में हंसते हुए जा रहे थे। उन्होंने मन में सोचा, मेरी बेटियां भी पढ़ेगी, मेरी तरह हाथ नहीं फटेंगे इनके। घर आकर उन्होंने अनामिका को बुलाया। तू सबसे बड़ी है, पढ़ेगी ना? हाँ बाबूजी, सबको पढ़ाना, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। ये शब्द अनामिका के दिल में कहीं गहरे बैठ गए, जैसे कोई अनजाना डर। गांव में मेला लगा था। बहनों की जिद, मेला देखेंगे। पैसे नहीं थे, फिर भी ओंकार उन्हें ले गए। सड़क किनारे एक चूड़ी वाला बैठा था। रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां चमक रही थी। कितने की है? ओंकार ने पूछा। 3 रुपये जोड़ी, ओंकार ने जेब टटोली। 15 रुपये बस। उन्होंने 5 जोड़ी खरीदी। अनामिका, रागिनी, सुमन, गीता और गुड्डी सबने चूड़ी को पहन लिया। जो जब सबने हाथ हिलाए, खनखनाहट पूरे मेले में गूंज गई। पार्वती बोली, देखो, जैसे घर में त्योहार उतर आया हो। उन्हें क्या पता था, यही चूड़ियाँ एक दिन पहचान बनेगी। उस दिन घर में आटा खत्म था पूरी तरह। पार्वती ने खाली डिब्बा उल्टा किया, बस धूल गिरी, सन्नाटा। गीता बोली, आज खाना नहीं बनेगा। किसी ने जवाब नहीं दिया। दोपहर गुजरी, शाम आई। भूख से सबकी आंखें सुस्त हो गई। गुड्डी रोने लगी, माँ, पेट दर्द। माँ ने उसे पानी पिलाया। अनामिका बाहर आई, पहली बार काम मांगने। घर के हालात देखकर कुछ भी कर लूंगी, बर्तन झाड़ू कुछ भी। गांव की औरत ने दया कर कहा, कल से आ जाना। उस रात अनामिका ने तय किया, अब मैं बच्ची नहीं, मैं इनकी बड़ी दीदी हूँ। उसी रात उसका बचपन खत्म हो गया। अगले दिन मास्टर जी ने सबको लाइन में खड़ा किया।
जिसकी फीस नहीं जमा वो घर जाए। रागिनी, सुमन, गीता सबकी फीस बाकी। अनामिका ने हाथ जोड़कर कहा, 2 दिन दे दीजिए मास्टर जी। अनामिका ने आसमान की तरफ देखा। भगवान, पढ़ना भी गुनाह है क्या? उन्होंने सख्ती से कहा, नियम सबके लिए एक है। सभी बहनें बाहर आ गई। स्कूल की घंटी अंदर बजती रही। बाहर 4 जोड़ी आंखें रोती रही। उस दिन पहली बार उन्हें गरीबी से नफरत हुई। अगली सुबह जब अनामिका काम पर जाने को निकली, गांव की गली पहले जैसी नहीं लगी। लोग देख रहे थे। धीरे धीरे फुसफुसाते हुए 5-5 लड़कियां। बेचारा ओंकार कब तक पाल पाएगा? किस्मत ही फूटी है। ये शब्द हवा में तीर जैसे तैर रहे थे। अनामिका ने सिर झुका लिया, लेकिन अंदर कुछ जल रहा था। वो सीधे रामेश्वर के घर पहुंची। काम मिलेगा। रामेश्वर की बीवी ने ऊपर से नीचे तक देखा। इतनी सी है, क्या काम करेगी? सब कर लूंगी। उसे बर्तन मांजने दे दिए गए। ठंडे पानी में हाथ डालते ही उंगलियां सुन्न हो गई। लेकिन उसे याद था, घर में 4 पेट और है। दोपहर में जब वो 2 सूखी रोटियां लेकर लौटी, छोटी बहनों ने ऐसे खाया जैसे दावत हो। गुड्डे ने हंसकर कहा, दीदी तुम तो हीरोइन हो। अनामिका मुस्कुराई, पर दिल में चुभन थी। उसे समझ आ गया था, सब लोग तरस नहीं ताने देंगे, और तानों से बड़ा दर्द कोई नहीं। रात को पार्वती ने देखा, अनामिका चुपचाप अपनी थाली सरका रही है। खाना क्यों नहीं खा रही? खा लिया, झूठ मत बोल। पार्वती ने उसका हाथ पकड़ा। हथेलियां छिल गई थी, नाखूनों में राख भरी थी। पार्वती की आंखें भर आई। तू बच्ची है अभी। पार्वती धीरे से बोली, नहीं माँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। उसने अपनी रोटी चुपके से गीता की थाली में डाल दी। गीता खुशी से बोली, आज ज़्यादा मिल गया। अनामिका बस उसे देखती रही। उस पल उसे लगा, अपना हिस्सा छोड़ देना। शायद बड़ी दीदी होना यही होता है। उस रात वो भूखी सोई, पर पहली बार दिल भरा हुआ था। अगले दिन रामेश्वर की बीवी ने उसे आवाज दी, अरे लड़की ये ले। उसकी हथेली पर 5 सिक्के रख दिए। 5 रुपए, बस 5। लेकिन अनामिका के लिए वो खजाना था। वो दौड़ती हुई बाजार गई। आधा किलो आटा, थोड़ा नमक और 4 टॉफियाँ। घर पहुँचते ही सब चौंक गए। दीदी पैसे कहाँ से आए? मैं कमा कर लाई हूँ। रागिनी की आंखें चमक उठी। हमारी दीदी नौकरी करती है। गुड्डी उछल पड़ी, अब रोज मिठाई आएगी। सब हंस पड़े। पार्वती ने पहली बार चैन की सांस ली। रात को जब रोटियां बनी, घर में खुशबू फैल गई। अनामिका ने चूल्हे की आग को देखते हुए सोचा, अगर मैं रोज कमाऊं तो सब ठीक हो जाएगा ना। किस्मत चुप थी, जैसे कोई बड़ा तूफान छुपा कर बैठी हो। शाम से ही आसमान काला था, हवा तेज, पेड़ झुक रहे थे। पार्वती ने जल्दी जल्दी सबको अंदर बुलाया। आज मौसम ठीक नहीं। अचानक बिजली चमकी, धड़ाम। दरवाजा जोर से बंद हुआ। बारिश शुरू, छप्पर टपकने लगा। घर के कोनों में पानी भरने लगा। गुड्डी डर कर रोने लगी, दीदी घर टूट जाएगा क्या? अनामिका ने उसे सीने से लगा लिया, नहीं मैं हूं ना। लेकिन सच में उसे खुद डर लग रहा था। हवा इतनी तेज थी जैसे पूरा घर उड़ा ले जाएगी। तभी बाहर से आवाज आई, ओंकार जल्दी बाहर आओ। ओंकार दरवाजा खोलकर भागे। सामने खेत की मेड़ टूट चुकी थी। पानी तेजी से बह रहा था, फसल डूब जाएगी। वो भागे अंधेरे में, बारिश में। पार्वती दरवाजे पर खड़ी रही। घंटों बीत गए, रात गहराती गई, पर ओंकार वापस नहीं आए। अनामिका का दिल तेज धड़कने लगा। पहली बार उसे लगा कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सुबह हुई, बारिश थम चुकी थी, लेकिन घर के अंदर सन्नाटा जमा था। ओंकार पूरी रात नहीं लौटे थे। माँ दरवाजे पर बैठी थी, आंखें रास्ते पर टिकी, कंधे झुके हुए, कपड़े कीचड़ से सने। उनके बीच में अनामिका बार बार झांकती,
तभी दूर से दो आदमी आते दिखे। ओंकार थे थके हुए, घायल, लड़खड़ाते। बाबूजी! पांचों बहनें दौड़ी। ओंकार की हथेली छिली हुई थी, पैर कटे हुए, फसल सब बह गई। उन्होंने धीमे से कहा। पार्वती के हाथ से लोटा गिर गया। अब उनकी आवाज कांप गई। ओंकार ने जमीन पर बैठते हुए कहा, साहूकार से कर्ज लेना पड़ेगा। ये सब जैसे पत्थर थे। अनामिका ने पहली बार पिता की आंखों में हार देखी। वो मजबूत आदमी आज टूटा हुआ लग रहा था। उस रात में कोई नहीं सोया। कर्ज गरीब आदमी के लिए सिर्फ पैसा नहीं, गले में पड़ा फंदा होता है। दोपहर में गजेंद्र ठाकुर आया। सफेद कुर्ता, मोटी सोने की चैन, तेज मूछें, मुखिया गजेंद्र ठाकुर। ओंकार! उसने ऊंची आवाज लगाई। ओंकार बाहर आए। 10,000 दूंगा, ब्याज अलग। ब्याज कितना मालिक? बस महीना 10%। पार्वती के मुंह से निकला, इतना ज्यादा? गजेंद्र हंसा। नहीं चाहिए तो मत लो, भूखे मर जाओ। अनामिका की मुठ्ठियां बिछ गई। ओंकार ने कांपते हाथ से अंगूठा लगा दिया। कागज पर साई फैली, जैसे किस्मत पर दाग लग गया। जाते जाते ठाकुर बोला, समय पर पैसे नहीं दिए तो घर या कुछ और ले जाऊंगा, समझे? उसकी नज़र सभी बेटियों पर पड़ी। अनामिका ने तुरंत सबको पीछे कर लिया। उस दिन उसे पहली बार डर नहीं, गुस्सा आया, बहुत गहरा गुस्सा। शाम को गुड्डी मिट्टी से गुड़िया बना रही थी, छोटी सी मुस्कान। ये हमारी माँ है, ये बाऊजी और ये हम सब। अचानक उसका पैर फिसला, मिट्टी की गुड़िया टूट गई। गुड्डी रो पड़ी, सब टूट गया। अनामिका ने उसे उठाया। अरे पगली, फिर बना लेंगे। गुड्डी बोली, अगर असली वाला टूट गया तो? सवाल सीधा दिल में लगा। अनामिका जवाब नहीं दे पाई। रात को उसने देखा, पिता खांस रहे हैं, बहुत तेज, सीने से अजीब आवाज। पार्वती ने कहा, बारिश में भीग गए थे, बुखार है। लेकिन अनामिका को लगा, ये सिर्फ बुखार नहीं, कुछ अंदर से टूट रहा है, जैसे गुड़िया का खिलौना। रात को बिजली नहीं थी, दिए की हल्की रोशनी। पांचों बहनें एक साथ बैठी थी। बाहर हवा चल रही थी। अनामिका बोली, अगर कभी हम अलग हो जाए तो? सब चौंक गई। रागिनी बोली, ऐसा क्यों होगा? बस पूछ रही हूँ। गीता ने उसका हाथ पकड़ा। हम कभी अलग नहीं होंगे। सुमन बोली, कसम खाती है। सबने हाथ एक दूसरे पर रखे। अनामिका ने कहा, जो भी हो, जहाँ भी हो, एक दिन फिर मिलेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे, कसम। 5-5 आवाजें एक साथ गूंजी। चूड़ियाँ खनकी, जैसे आसमान गवाह बन गया हो। उन्हें क्या पता था, किस्मत उसी कसम को परखने वाली है। सुबह अजीब थी, बहुत अजीब। पिता खाट से उठ नहीं पाए। सांस तेज, सीना जल रहा था। पार्वती घबराई, अस्पताल ले चलो। पैसे नहीं थे, गाड़ी नहीं थी। ओंकार को पड़ोसी की बैलगाड़ी में लिटाया गया। अनामिका उनका हाथ पकड़ी बैठी थी। बाबूजी, कुछ नहीं होगा। उन्होंने मुश्किल से आंख खोली। अनामिका, हाँ बाबूजी, अपनी बहनों का ख्याल रखना। उसका दिल धड़कना भूल गया। आप खुद रखेंगे। उन्होंने हल्की मुस्कान दी और हाथ ढीला पड़ गया। गाड़ी रुक गई। पार्वती चीख पड़ी, ओंकार। पांचों बहनें रोने लगी। आसमान साफ था, पर उनके जीवन में हमेशा के लिए अंधेरा उतर चुका था। उस दिन नर से सिर्फ पिता नहीं गए, सुरक्षा, बचपन, भरोसा सब चला गया। और यहीं से उनकी असली लड़ाई शुरू हुई। ओंकार की चिता की राख कभी ठंडी भी नहीं हुई थी। घर में सन्नाटा था। पार्वती चुप थी, इतनी चुप जैसे आवाज कहीं खो गई हो। रात गहरी थी। बहनें एक दूसरे से लिपटी सो रही थी। अचानक चटाक, छप्पर से चिंगारी निकली, फिर धुआं, फिर आग। शायद दिया गिर गया था या सूखी लकड़ी ने पकड़ ली। पलक झपकते ही छप्पर जल उठा। आग आग, पड़ोसी चिल्लाए। पार्वती ने चीख कर कहा, बच्चियों को बाहर निकालो। अनामिका ने गुड्डी को उठाया। सुमन
ने गीता को खींचा। धुआं इतना था कि सांस लेना मुश्किल। लकड़ी गिर रही थी, आंखों में जलन, चीखे, रोना, हड़बड़ाहट, जैसे दुनिया खत्म हो रही हो। किसी तरह सब बाहर आए। सामने उनका घर, उनका बचपन जल रहा था। पार्वती घुटने पर गिर गई। सब चला गया। अनामिका बस आग को देखती रही। उस रात उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा, ना घर, ना सामान, ना सहारा। आग के धुएं से गुड्डी बेहोश हो गई थी। उसे कस्बे के सरकारी अस्पताल लाया गया। अस्पताल, छिलती दीवारें, दवाइयों की गंध, लंबी लाइनें। डॉक्टर ने कहा धुआं फेफड़ों में चला गया है, देखना पड़ेगा। पार्वती बाहर फर्श पर बैठ गई। अनामिका ने पहली बार शहर देखा। इतने लोग, इतनी भाग दौड़, पर किसी को उनकी तकलीफ से फर्क नहीं। गीता बोली, दीदी घर कब चलेंगे? अनामिका चुप रही। कौन सा घर? रात भर सब अस्पताल में बैठे रहे। ठंडी हवा, भूख, थकान, लेकिन नींद नहीं। अनामिका ने गुड्डी का हाथ पकड़ा और मन ही मन कहा, भगवान अब और चीज मत छीनना। अब वो और कुछ खो नहीं सकती थी। सुबह डॉक्टर बाहर आया, बच्ची ठीक है। खतरे से बाहर। सबने राहत की सांस ली। लेकिन तभी पीछे से गांव का एक आदमी बोला, अब इनका क्या होगा? बाप नहीं, घर नहीं, अनाथ हो गई बेचारी। अनाथ, ये शब्द अनामिका के कानों में हथौड़े की तरह लगे। उसने मुड़कर उस आदमी को घूरा। उसे लगा जैसे किसी ने उनकी पहचान छीन ली। क्या सिर्फ पिता के बिना इंसान अनाथ हो जाता है? माँ है, बहनें हैं, प्यार है। फिर भी गीता धीरे से बोली, दीदी अनाथ क्या होता है? अनामिका ने उसके सिर पर हाथ फेरा। जिसका कोई नहीं होता। हम तो अनाथ नहीं, हम तो 5 है ना, और एक माँ है। अनामिका की आंखें भर आई। हाँ, हम 6 है, हमेशा रहेंगे। लेकिन किस्मत फिर हंस रही थी। उसे पता था अब यही साथ छूटने वाला है। पार्वती बच्चियों को लेकर मामा के घर गई। उम्मीद थी अपना खून है, सहारा देंगे। दरवाजा खुला, मामी ने देखा। फिर चेहरा बदल गया। इतने लोग हम कैसे रखेंगे? पार्वती ने हाथ जोड़ दिए। बस कुछ दिन, जब तक कुछ काम मिल जाए। मामा बोले, बहन दिल से चाहते हैं, पर घर छोटा है, खर्चा ज्यादा है। शब्द मीठे थे, पर मतलब साफ था। नहीं। दूसरे चाचा, तीसरे फूफा, सब ने बहाने दिए। किसी ने रहने नहीं दिए, किसी ने छत नहीं दी, किसी ने खाना नहीं दिया। शाम तक पार्वती की आंखें सूख गई। आखिर उन्होंने कहा, चलो बेटियों, हम खुद अपना रास्ता ढूंढेंगे। अनामिका ने पहली बार समझा, गरीबी में रिश्ते भी बोझ बन जाती है। उस दिन उसे खून से नहीं, हिम्मत से रिश्ता बनाना सीख लिया। शाम को रेलवे स्टेशन, धूल उड़ रही थी, लोग आ जा रहे थे। पार्वती ने सबको पास बिठाया। चेहरा बहुत थका हुआ था। सुनो, शहर में काम मिलेगा, लेकिन सबको साथ रखना मुश्किल है। अनामिका का दिल धक से रह गया। मतलब? पार्वती की आवाज कांप गई। कुछ को अनाथालय में रखना पड़ेगा, कुछ मेरे साथ, वरना सब भूखे मरेंगे। जैसे किसी ने जमीन खींच ली। नहीं, सुमन चिल्लाई, मैं दीदी से अलग नहीं जाऊंगी। गुड्डी रोने लगी। रागनी माँ से लिपट गई। अनामिका पत्थर बन गई। यही डर था, यही कसम टूटी थी। उसने सबको कसकर गले लगाया। रोना नहीं, याद रखना, हम फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। रेल आ गई। एक एक कर हाथ छूटते गए, आंसू बहते गए, चूड़ियाँ खनकती रही, और पहली बार 5 बहनें अलग अलग दिशाओं में बट गई। उस शाम सिर्फ रास्ते नहीं बदले, उनकी पूरी किस्मत बदल गई। कस्बे के बड़े रेलवे स्टेशन पर उतर गई। चारों तरफ शोर, सीटी, धुआं, लोगों की भीड़। अनामिका ने पहले कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी। पार्वती ने फैसला किया, अनामिका और गीता उनके साथ रहेगी। बाकी तीनों को शहर के अनाथालय में रखना पड़ेगा। कुछ दिन की बात है, पार्वती ने कहा। पर आवाज में भरोसा नहीं था। सुमन रोते हुए बोली, माँ हम सब साथ क्यों नहीं रह सकते? पार्वती ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसे सीने से लगा लिया। ट्रेन की सीटी बजी। अनामिका ने अपनी लाल चूड़ी उतारी और सुमन को दे दी।
जब मिलेंगे यही पहचान होगी। सबने अपनी अपनी एक चूड़ी बदल ली। पाँच पाँच, पाँच रंग पाँच वादे। ट्रेन चलने लगी, हाथ छूटे, आंसू बहे और ट्रेन चल पड़ी। प्लेटफॉर्म पर खड़ी अनामिका भागती रही जब तक डिब्बा आंखों से ओझल नहीं हो गया। उस दिन उसे पहली बार सच में लगा दिल भी टूट सकता है। रोती हुई सबसे छोटी अनाथालय की जीप में बैठी तीनों बहनें चुप थी। गुड्डी सबसे छोटी थी। वो बार बार दरवाजा खटखटाती, मुझे दीदी के पास जाना है, अभी मैडम ने डांट दिया, चुप बैठो। गुड्डी जोर जोर से रोने लगी। रागनी ने उसे गोद में लिया। बस कुछ दिन फिर मिलेंगे। झूठ, सब झूठ बोलते हैं। गुड्डी सुबकी। जीप शहर की सड़कों से गुजरी। ऊंची ऊंची इमारतें, अजनबी चेहरे, ना खेत ना पेड़ ना घर। उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गई है। अनाथालय का बड़ा गेट खुला। ऊपर लिखा था बाल सेवा गृह। लोहे का भारी दरवाजा बंद हुआ। ठक, आवाज ऐसी जैसे कैद हो गई हो। गुड्डी ने धीरे से कहा, दीदी मुझे डर लग रहा है। लेकिन अनामिका वहाँ नहीं थी। पहली बार कोई जवाब देने वाला नहीं था। अनजान शहर। इधर अनामिका और गीता पार्वती के साथ शहर की झुग्गी में पहुंची। प्लास्टिक की छत, टीन की दीवारें, कीचड़ भरी गलियां, यही रहना होगा, पार्वती बोली। अनामिका ने चारों तरफ देखा। ये घर नहीं, बस ठिकाना था। पास वाली औरत बोली, काम चाहिए तो सुबह फैक्ट्री आ जाना। अनामिका ने तुरंत हाँ कर दी। रात को गीता बोली, दीदी सब कहाँ होगी। अनामिका कुछ नहीं बोली। दोनों चुपचाप लेट गई। जहाँ भी होंगे यही आसमान देख रहे होंगे। ट्रेन की आवाज़ दूर से आ रही थी। हर सीटी पर दिल धड़कता, शायद बहने आ रही हो, पर कोई नहीं आया। अनजाना शहर ने जिन्हें अपने ठंडे सीने में समा लिया। सुबह 5 बजे फैक्ट्री पहुंची। बड़ा गेट, अंदर मशीनों का शोर, धुआं, गर्मी। उम्र कितनी है? ठेकेदार ने पूछा। 16। अनामिका ने झूठ बोला। असल में वो सिर्फ 14 की थी। काम कर पाएगी? हाँ। उसे कपड़े सिलने वाली लाइन में लगा दिया गया। सुई तेज चलानी थी। गलती पर डांट। पानी पीने का भी टाइम नहीं। पहले ही दिन उंगलियों में छाले पड़ गए, खून भी निकला। लेकिन जब शाम को 40 रुपये मिले, उसकी आंखें चमक उठी। अब माँ भूखी नहीं सोएगी। वो दौड़कर घर आई। आटा, चावल, थोड़ा तेल खरीदा। माँ की आंखों में गर्व था। मेरी बेटी बेटा बन गई। अनामिका मुस्कुराई, पर अंदर कहीं दर्द था। काश ये पैसे सब बहनों के साथ बांट पाती। 4 दिन बाद ठेकेदार ने बुलाया। सुन, ज़्यादा पैसे चाहिए? हाँ, तो ओवर टाइम कर, रात में भी रुकना पड़ेगा। अनामिका ने सोचा, पैसे मिलेंगे तो अच्छा है। रात में फैक्ट्री खाली थी, सिर्फ ठेकेदार। उसकी नज़रें अजीब थी। डर मत, इधर आ। अनामिका समझ गई। दिल जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हटी। मैं काम करूँगी, बस काम। वो हंसा। काम का ही तो कह रहा हूँ। जैसे ही उसने हाथ पकड़ा, अनामिका ने जोर से धक्का दिया। भागी पूरी ताकत से, बिना पीछे देखे। बाहर सड़क पर आकर ही रुकी। सांस फूल रही थी, आंखों में आंसू। उसने खुद से कहा, गरीब हूँ पर बिकूंगी नहीं। अगले दिन उसने नौकरी छोड़ दी। फिर से सब शून्य, फिर से संघर्ष, पर इज्जत बची थी और वही सबसे बड़ी जीत थी। नौकरी छोड़ने के बाद अनामिका फिर से काम ढूंढने लगी। पूरे दिन भटकती रही। कहीं बर्तन, कहीं सफाई, कहीं सिलाई। हर जगह एक ही सवाल, पहचान क्या है तेरी? उसके पास कोई जवाब नहीं था। शाम को वह एक किराने की दुकान पर बोरी उठाने लगी। दुकानदार ने कहा, दिन के 50 दूंगा। अनामिका मान गई। काम करते करते रात हो गई। तभी अचानक शोर उठा, पैसे गायब है। दुकानदार चिल्लाया। 500 रुपये थे दराज में। सबकी नज़र अनामिका पर। नई लड़की है, इसी ने लिए होंगे। नहीं मालिक, मैंने नहीं। उसकी आवाज़ कांप गई। किसी ने सुना ही नहीं। एक जोरदार थप्पड़। चोरी भी करती है, ऊपर से झूठ। लोग घेर कर खड़े हो गए। अनामिका की आंखों में आंसू थे। गरीबी ने उसे मजदूर बनाया था, लेकिन आज चोर बना दिया।
बिना सबूत बिना सवाल उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। उसने आसमान की तरफ देखा। क्या गरीब होना ही गुनाह है? उस दिन उसका भरोसा दुनिया से थोड़ा और कम हो गया। उधर अनाथालय में रागिनी, सुमन और गुड्डी अनाथालय में नई जिंदगी सीख रही थी। सुबह 5 बजे सीटी बजती, सब लाइन में, फिर खाना, झाड़ू लगाओ, बर्तन धो, खाना भी किया। पतली दाल और सूखा चावल। मैडम सख्त थी, यहाँ रोना नहीं चलता, काम करो। गुड्डी हर रात पूछती, दीदी कब आएगी? कोई जवाब नहीं देता। सुमन सबसे समझदार थी, वो छोटी बहनों को कहानियाँ सुनाती। एक दिन हम सब फिर मिलेंगे पक्का, लेकिन खुद तकिए में मुंह छुपा कर रोती। दीवार पर लगे कैलेंडर में वो रोज एक निशान बनाती, हर दिन गिनती, शायद कोई लेने आए, पर हर शाम वही गेट, वही ताला और वही इंतजार। गीता ने पास की फैक्ट्री में, दूसरी फैक्ट्री में काम पकड़ लिया, प्लास्टिक गलाने की फैक्ट्री। धुआं इतना कि आंखें जले, सांस लेना मुश्किल। मास्क, उसने पूछा। मालिक हंसा। महल से आई है क्या? दिन भर खड़ी रहना, हाथ जलना, खांसी रुकती ही नहीं। शाम को जब वो लौटी, आवाज़ बैठ चुकी थी। दीदी गला जल रहा है। अनामिका ने पानी दिया। उसके हाथों पर फफोले थे। अनामिका का दिल टूट गया। तू ये काम मत कर। गीता मुस्कुराई। अगर मैं भी नहीं करूँगी तो घर कैसे चलेगा? उस दिन दोनों बहनों ने बिना बोले खाना खाया। फिर खांसी की आवाज़, सिर्फ खांसी की आवाज़ थी, जैसे हर सांस किसी कीमत पर मिल रही हो। रागिनी ने नाताल्य से पहली बार पत्र लिखा, टेढ़े मेढ़े अक्षर। दीदी हम ठीक है, गुड्डी आपको बहुत याद करती है, जल्दी आना। उसने मैडम को दिया, पोस्ट कर दीजिए। मैडम ने सिर हिलाया, लेकिन पत्र टेबल पर ही पड़ा रहा। फिर कूड़े में चला गया, किसी ने पोस्ट नहीं किया। उधर अनामिका रोज डाकघर के पास से गुजरती, सोचती शायद कोई खबर आए। हर दिन खाली हाथ लौटती। दोनों तरफ इंतजार था, बस बीच का रास्ता बेईमान था। अगर वो पत्र पहुंच जाता, शायद कहानी कुछ और होती। रात को अनामिका ने अपना छोटा सा थैला खोला। उसमें बस 3 चीजें थी। एक पुरानी फोटो, पिता का टूटा बटन और लाल चूड़ी। उसने चूड़ी को हाथ में लिया, खनक हल्की सी गूंजी। आंखों के सामने सब चेहरे घूम गए। गीता की हंसी, सुमन की समझदारी, रागिनी की और गुड्डी की मासूमियत। उसने चूड़ी सीने से लगा ली। जहाँ भी हो, खुश रहना। आंसू गिरते रहे, पर उसी पल उसने फैसला लिया, मैं हार नहीं मानूंगी, एक दिन सबको ढूंढ निकालूंगी। उसी रात पहली बार दर्द के साथ एक जिद भी जन्मी, और वही जिद उनकी किस्मत बदलने वाली थी। सुबह सुबह झुग्गी बस्ती में कबाड़ी वाला आया। पुराना सामान दे दो, पैसे ले लो। अनामिका की नज़र उसके ठेले पर पड़ी। एक पुरानी जंग लगी सिलाई मशीन, हैंडल टेढ़ा, पेन टुकड़ा हुआ, लेकिन चल सकती थी। उसका दिल धड़क उठा। उसे माँ की बात याद आई, सिलाई सीख ले, कभी भूखी नहीं रहेगी। भैया ये कितने की? उसने पूछा। उसके पास सिर्फ 100 रुपये थे। 150। बहुत मिन्नत की। कबाड़ी बोला, चल ले ले, तेरे काम आ जाए। वो मशीन ऐसे उठा लाई जैसे कोई खजाना मिल गया हो। पूरे दिन बैठकर उसे साफ किया, तेल लगाया, पैर से दबाया, टक 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 आवाज़ चली। उसकी आंखें चमक उठी। गीता हंस पड़ी। दीदी अब हम अमीर हो जाएंगे क्या? उसी शाम उसने पड़ोस की औरत का ब्लाउज सिला। अमीर नहीं, पर भूखे नहीं रहेंगे। 15 रुपये मिले। छोटे पैसे थे, पर उम्मीद बहुत बड़ी। उस रात कई दिनों बाद वो मुस्कुरा कर सोई। लेकिन किस्मत इतनी जल्दी आसान कहाँ होती है। झुग्गी हटाने का आदेश आ गया। नगर निगम की गाड़ी आई, सब खाली करो। लोग चिल्लाने लगे, हम कहाँ जाएंगे? कोई नहीं सुन रहा था। बुलडोजर ने टीन की दीवार तोड़ी। धड़ाम, उनका छोटा सा घर फिर से टूट गया।
अनामिका मशीन पकड़कर खड़ी रह गई। गीता रो रही थी, अब कहाँ रहेंगे। शाम तक सब सामान सड़क पर, रात फुटपाथ पर कटी। ठंडी हवा, मच्छर, ट्रकों की आवाज़। अनामिका ने गीता को अपनी गोद में सुलाया, खुद पूरी रात जागती रही, आसमान देखती रही। भगवान, क्या हमारा अपना घर कभी होगा? कोई जवाब नहीं, सिर्फ ठंडी हवा। पर उसने तय किया, घर टूट सकता है, हिम्मत नहीं। सुबह पुलिस आई, यहाँ सोना मना है, हटो। लाठी से फुटपाथ ठकठकाया। अनामिका बोली, साहब रहने को जगह नहीं है तो ढूंढो, सड़क होटल नहीं है। गीता डर गई। अनामिका ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। वो चुपचाप उठी, अपना बोरिया बिस्तर समेटा, सिलाई मशीन फिर कंधे पर। चलते चलते गीता बोली, दीदी हम हमेशा ऐसे ही भागते रहेंगे क्या? अनामिका रुकी, उसकी आंखों में अजीब सी आग थी। एक दिन ऐसा आएगा, लोग हमें हटाएंगे नहीं, बुलाएंगे नहीं। ये सिर्फ बात नहीं थी, कसम थी। और इस बार उसने खुद से वादा किया था। बस्ती के पास एक स्कूल था, अनामिका ने देखा, कई बच्चों की यूनिफॉर्म फटी हुई। वो हिम्मत करके प्रिंसिपल के पास गई। मैडम, मैं सिलाई करती हूँ, कपड़े ठीक कर दूँ। मैडम ने शक से देखा, कर पाएगी, एक मौका दीजिए। उसे 10 यूनिफॉर्म दी गई। रात भर बैठकर सिली, धागा खत्म, उंगलियां दर्द, आंखें लाल, लेकिन सुबह सब तैयार। मैडम ने देखा, मुस्कुराई, बहुत अच्छा काम है। उसे 200 रुपये मिले। 200 अनामिका के लिए जैसे लॉटरी। गीता उछल पड़ी, दीदी जीत गए हम। छोटी जीत थी। अनामिका हंसी, बहुत पर बहुत बड़ी लगी। उसे लगा शायद जिंदगी बदल सकती है, धीरे धीरे लेकिन बदल सकती है। लगातार काम, भूख, थकान। एक दिन गीता फैक्ट्री से लौटी ही नहीं। अनामिका घबराकर ढूंढने गई। वो रास्ते में बैठी थी, चेहरा पीला, तेज बुखार, खांसी रुक नहीं रही। दीदी सांस नहीं ले पा रही हूँ। अनामिका का दिल दहल गया। उसे सहारा देकर अस्पताल लाई। डॉक्टर बोला, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, ज़्यादा धुआं, ज़्यादा मेहनत के कारण आराम चाहिए। कितने दिन? कम से कम 2 हफ्ते। 2 हफ्ते मतलब कोई कमाई नहीं। लेकिन अनामिका ने तुरंत कहा, ठीक है। उसने गीता का हाथ पकड़ा, अब तो कुछ नहीं करेगी, सब मैं करूँगी। गीता की आंखें भर आई, दीदी तू अकेली थक जाएगी। अनामिका मुस्कुराई, मैं अकेली कहाँ हूँ, 4 बहनों की ताकत है मेरे अंदर। उस रात वो अस्पताल की बेंच पर बैठी रही, थकी हुई, लेकिन टूटी नहीं, क्योंकि अब वो सिर्फ बहन नहीं रही थी, वो ढाल बन चुकी थी। अस्पताल के बरामदे में तीसरा दिन था। गीता अंदर सो रही थी, अनामिका बाहर बैठी सिलाई कर रही थी। किसी का फटा बैग, किसी की सलवार। तभी पास से आवाज़ आई, तुम बहुत तेज सिलती हो। लगभग उसकी उम्र की एक लड़की। अनामिका ने देखा, बाल छोटे, कंधे पर थैला, चेहरे पर आत्मविश्वास। मेरा नाम सन्नो है। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं चाय बेचती हूँ यहाँ। अनामिका, दिन भर यही बैठती हो? हाँ, काम भी। सन्नो ने 2 कप चाय रख दी, एक तेरे लिए फ्री। पैसे, दोस्ती में पैसे नहीं लगते। कई महीनों बाद किसी ने उससे इंसान की तरह बात की थी। दोनों बातें करने लगी। तू चाहे तो मेरी जान पहचान में एक दर्जी की दुकान है, काम मिल सकता है। अनामिका की आंखों में चमक आ गई। शायद पहली बार जिंदगी ने उसे सिर्फ धक्का नहीं, एक हाथ भी दिया था। अगले दिन सन्नो उसे एक छोटी सिलाई की दुकान पर ले गई, दीपक टेलर्स। मालिक ने ऊपर से नीचे तक देखा, काम आता है? हाँ। उसने टेस्ट लिया। अनामिका ने 10 मिनट में साफ सुथरी सिलाई कर दी। मालिक खुश, ठीक है, काम कर। महीने के 5,000। अनामिका को लगा जैसे सपना है। छत के नीचे काम। उसने पूरी मेहनत से काम किया, सुबह से रात, ऑर्डर पर ऑर्डर, ग्राहक खुश। 1 महीना बीता, वो पैसे लेने गई। मालिक बोला, अभी कैश नहीं है, अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते, अभी घाटा है, बाद में। तीसरे हफ्ते, इतना काम भी क्या किया है तूने? अनामिका समझ गई, फिर धोखा। उसकी मेहनत मुफ्त। वो चिल्लाना चाहती थी, रोना चाहती थी, लेकिन बस इतना बोली, गरीब हूँ, बेवकूफ़ नहीं, और दुकान छोड़ दी। सन्नो ने कंधे पर हाथ रखा, रो मत, दुनिया में ऐसे बहुत मिलेंगे, पर हारना मत। अनामिका ने सिर हिलाया। अब वो भोली नहीं रही थी,
रात को लौटते समय दो लड़के पीछे पीछे आने लगे। अरे दर्जी वाली, इधर देख। अनामिका ने कदम तेज किए। दिल जोर से धड़क रहा था। सड़क सुनसान, लाइट कम। अनामिका ने जोर से धक्का दिया, दौड़ी। एक ने हाथ पकड़ने की कोशिश की, पूरी ताकत से। गली मोड़ कीचड़, पीछे कदमों की आवाज़, सांस टूट रही थी। आखिर एक भीड़ वाली सड़क दिखी, वो वहीं रुक गई। लड़के वापस मुड़ गए। अनामिका काँप रही थी। सन्नो ने पानी दिया। डर गई? नहीं। उसने गहरी सांस ली। शहर में सिर्फ मेहनत नहीं, हिम्मत भी चाहिए। बस अब और मजबूत बनना है। उस दिन उसने सीखा। सन्नो ने कहा, तू दूसरों के लिए क्यों काम करती है, खुद का काम कर। कैसे? सड़क किनारे स्टॉल लगा ले, कपड़े रिपेयर कर। विचार अच्छा था। दोनों ने मिलकर पुरानी मेज ढूंढी। ऊपर बोर्ड लिखा, अनामिका सिलाई सेंटर, तुरंत मरम्मत। पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन 2 लोग, तीसरे दिन 5। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। स्कूल के बच्चे, रिक्शे वाली, मजदूर। सस्ती और अच्छी सिलाई। लोग कहने लगे, अनामिका अब किसी की नौकर नहीं थी, खुद की मालिक थी। शाम को उसने गीता से कहा, देख, हमारा खुद का काम है। गीता मुस्कुराई, दीदी तू तो सच में हीरोइन है। अनामिका ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं बस बड़ी बहन हूँ। लेकिन अंदर उसे पहली बार अपनी ताकत महसूस हुई। एक दिन स्टॉल पर एक बुजुर्ग महिला आई। साफ साड़ी, चश्मा, गंभीर चेहरा। तुम सिलती हो? जी। उन्होंने बैग से कुछ बच्चों की फ्रॉक निकाली। ये अनाथालय के बच्चों के लिए है, ठीक कर दोगी? अनाथालय शब्द सुनते ही अनामिका का दिल रुक गया। कौन सा अनाथालय? बाल सेवा गृह। दुनिया जैसे थम गई। वही नाम जहां उसकी 3 बहनें थी। हाथ कांपने लगे, आंखें भर आई। कहाँ है ये? महिला ने पता बता दिया। अनामिका ने आसमान की तरफ देखा। सालों बाद उम्मीद की असली किरण। उसने मन ही मन कहा, रुको बहनों, मैं आ रही हूँ। अगली सुबह अनामिका ने स्टॉल जल्दी समेट लिया। दिल तेज धड़क रहा था। पहले उसने सोच लिया, सीधे अनाथालय जाऊं। लेकिन तभी सन्नो बोली, तू पढ़ी लिखी है ना, आगे पढ़ क्यों नहीं लेती? काम भी पढ़ाई भी, तभी जिंदगी बदलेगी। अनामिका रुक गई। उसे बाबूजी की बात याद आई, मेरी बेटियां पढ़ेगी। पास ही सरकारी कॉलेज था। वो हिम्मत करके अंदर गई। बड़ा गेट, दीवारों पर नोटिस, लड़कियां हंसती बोलती। उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गई है। ऑफिस में बोली, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन फीस। कल क्लर्क ने फ़ोन दिया, गरीब वर्ग स्कॉलरशिप है, मिल सकती है। उसकी आंखें भर आई। कई साल बाद उसे लगा, शायद सपने सच हो सकते हैं। उसने फॉर्म भर दिया। आज पहली बार उसने अपने लिए भी कुछ मांगा था, स्कॉलरशिप। एक हफ्ते बाद लिस्ट लगी। भीड़ लगी थी। अनामिका दूर खड़ी काँप रही थी। अगर नाम ना हुआ तो? उसने धीरे धीरे लिस्ट देखी, फिर ऊपर नीचे, फिर अचानक अनामिका ओंकार, पूर्ण छात्रवृत्ति। उसका दिल जैसे जड़ गया। मेरा नाम। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। फीस माफ, किताबें मुफ्त। ऐसे लगा बाबूजी कहीं से देख रहे हैं। देखो, आपकी बेटी पढ़ेगी। वो दौड़कर गीता के पास आई। गीता, मैं कॉलेज जाऊंगी। गीता खुशी से रो पड़ी। दीदी तू अफसर बनेगी। माँ भी खुश थी। अनामिका हंसी। नहीं, पहले बहनों को ढूंढूंगी। अब उसके पास कमाई भी थी और पढ़ाई भी, यानी अब लड़ाई बराबरी की थी। अनाथालय में रागिनी को पढ़ने का बहुत शौक था। जो भी किताब मिलती पढ़ लेती। एक दिन मैडम ने टेस्ट लिया, सबसे ज़्यादा नंबर रागिनी के आए।
तू बहुत तेज है, मैडम बोली। रागिनी मुस्कुराई। मेरी दीदी कहती थी मैं डॉक्टर बनूंगी। उसे स्कूल की तरफ से शहर की प्रतियोगिता में भेजा गया। पहली बार वो अनाथालय से बाहर गई। मंच पर खड़ी हुई, धीरे से बोली, कविता सुनाई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसे ट्रॉफी मिली, लेकिन ट्रॉफी पकड़ते हुए उसने सिर्फ एक बात सोची, काश दीदी देख पाती। उस रात उसने आसमान देखा। दीदी, मैं हार नहीं रही, जैसे आपने कहा था। दूर कहीं शायद अनामिका भी वही आसमान देख रही थी। दोनों को पता नहीं था वो एक दूसरे के बहुत करीब आ चुकी है। अगली सुबह अनाथालय में अखबार आया। हेडलाइन के नीचे छोटी सी फोटो, गरीब अनाथ लड़की ने जीती जिला प्रतियोगिता, नाम रागिनी। अनामिका कॉलेज जा रही थी। बस स्टैंड पर अखबार टंगा था। उसकी नज़र फोटो पर पड़ी। दिल रुक गया। ये रागिनी। चेहरा थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन वही आंखें, वही मुस्कान, वही उसकी शरारती बहन। हाथ कांपने लगे। उसने अखबार खरीदा, फोटो को सीने से लगा लिया। आंसू रुक नहीं रहे थे। मिल गई मेरी रागिनी, मिल गई। सालों का इंतजार, आज पहली निशानी मिली थी। अब उसे यकीन हो गया, बाकी भी मिलेगी, जरूर मिलेगी। कॉलेज में स्कॉलरशिप पाने वाले छात्रों का कार्यक्रम था। अनामिका को मंच पर बुलाया गया। कुछ कहना चाहोगी? वो घबरा गई, इतने लोगों के सामने पहली बार। लेकिन फिर उसे अपनी बहनें याद आई, माँ याद आई, बाबूजी याद आए। उसने माइक पकड़ा। मैं गरीब हूँ, झुग्गी में रहती हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मेरी बहनें बिछड़ गई है। मैं पढ़ूंगी, काम करूंगी और एक दिन उन्हें ढूंढ निकालूंगी, क्योंकि परिवार खून से नहीं, हिम्मत से बनता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सन्नो पीछे खड़ी रो रही थी। उस दिन अनामिका सिर्फ टेलर नहीं रही, वो उम्मीद बन गई। और उसी रात उसने फैसला किया, कल वो सीधे अनाथालय जाएगी, सालों बाद बहनों से मिलने। उस रात अनामिका सो नहीं पाई। अखबार की फटी हुई फोटो बार बार हाथ में लेती। रागिनी की मुस्कान वही बचपन वाली। उसने अपना पुराना थैला खोला। यह वही 3 चीजें, पिता का बटन, लाल चूड़ी और वो पुरानी फोटो जिसमें 5 बहनें आंगन में बैठी थी, धूल जमी थी। उसने आंचल से साफ किया, कल शायद ये फोटो काम आए। दिल अजीब सा धड़क रहा था, डर भी, उम्मीद भी। अगर वो पहचाने नहीं तो, अगर वो भूल गई हो तो। फिर खुद ही सिर हिलाया, नहीं, बहनें कभी नहीं भूलती। उसने चूड़ी हाथ में पहनी। खनक हुई, जैसे कोई कह रहा हो, जा मिल ले उनसे। सुबह का इंतजार बहुत लंबा था। यादों का तूफान। सुबह अनामिका अकेली निकली। गीता ने हाथ पकड़ा। डर लग रहा है। मुझे भी, अनामिका मुस्कुराई। पर जाना तो पड़ेगा। रास्ते भर यादें बिछा करती रही, पीछा करती रही। वही स्टेशन, वही सड़क जहां सालों पहले हाथ छूटे थे। हर मोड़ पर लगा, अभी कोई पुकारेगा, दीदी। दिल भारी था, कदम तेज। उसे लग रहा था जैसे अतीत और वर्तमान एक साथ चल रहे हो। जब अनाथालय की गली दिखी, उसकी सांस अटक गई। यही है। गेट सामने था, लोहे का बड़ा दरवाजा, ठीक वैसा ही जैसा गुड्डी ने आखिरी बार देखा था। यादों का तूफान उमड़ पड़ा। आंखें भीग गई, लेकिन इस बार वो रोने नहीं वाली। गेट पर चौकीदार बैठा था। किससे मिलना है? रागिनी यहाँ रहती है, अनाथालय में। रिश्ता? अनामिका की आवाज़ भर्रा गई। बहन हूँ। चौकीदार ने शक से देखा। साबित करो। उसने पुरानी फोटो आगे कर दी। ये देखो, हम 5 बहनें। चौकीदार कुछ नरम पड़ा। रुको, मैडम से पूछता हूँ। हर सेकंड पहाड़ जैसा लग रहा था। अंदर से बच्चों की आवाज़ें आ रही थी, हंसी, शोर। कहीं उन आवाज़ों में उसकी बहनें भी होगी। दिल इतनी तेज से धड़क रहा था
जैसे बाहर निकल आएगा। मैडम आई। तुम सच में बहन हो? हाँ, सालों पहले बिछड़ गए थे। उन्होंने कुछ देर देखा, फिर बोली, एक लड़की है, नाम रागिनी, बहुत पढ़ती है, बुलाती हूँ। अनामिका के पैर कांपने लगे। अब बस कुछ पल। आंगन में बच्चे खेल रहे थे। उनके बीच में से एक लड़की आई। लंबी हो गई थी, बाल दो चोटियों में, आंखों में वही चमक। अनामिका सांस लेना भूल गई। रागिनी। लड़की रुकी, धीरे से बोली, जी। अनामिका आगे बढ़े, हाथ कांप रहे थे। तू रागिनी है ना? गुड्डी से लड़ती थी, सुमन की कॉपी छुपाती थी और रात को डरकर मेरे पास सोती थी। रागिनी की आंखें फैल गई। आप? अनामिका ने हरी चूड़ी दिखाई। याद है, मेले वाली चूड़ियाँ? एक पल सन्नाटा, फिर दीदी। आवाज फटी हुई, कांपती हुई। अनामिका की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, मैं तेरी दीदी। रागिनी दौड़ी, सीधे उसके गले लग गई। दीदी। वो चीख ऐसी थी जैसे सालों का दर्द एक साथ बाहर निकल गया हो। दोनों रोती रही, लिपटी रही। दुनिया रुक गई। सालों बाद दो बहनें फिर से एक हो गई। रागिनी उसका हाथ पकड़े अंदर ले गई। दीदी, सुमन, गुड्डी, देखो कौन आया है। दो लड़कियां दौड़ती हुई आई। पहले तो रुकी, पहचानने की कोशिश, फिर अनामिका दीदी। दीदी। तीनों एक साथ उससे लिपट गई। आंगन रोने से गूंज उठा। मैडम भी आंसू पोंछ रही थी। अनामिका ने सबको कसकर पकड़ लिया। मैं आ गई, अब कहीं नहीं जाऊंगी। गुड्डी सुबकी, मुझे पता था आप आओगी। वो पल उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। टूटा परिवार फिर से जुड़ रहा था। लेकिन अभी गीता माँ के पास थी और दुनिया की लड़ाई बाकी थी। फिर भी आज पहली बार लगा, अंधेरे के बाद सच में सुबह आती है। यही थी। शाम ढल रही थी। अनाथालय के आंगन में नीम के पेड़ के नीचे चारों बहनें गोल घेरा बनाकर बैठी थी। बीच में अनामिका, उसकी गोद में गुड्डी का सर। रागिनी उसका हाथ पकड़े कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ देख रही थी, जैसे यकीन कर रही हो कि ये सपना नहीं। सबसे पहले सुमन बोली, दीदी, आप सच में आ गई। हमें लगा था कोई नहीं आएगा। अनामिका का गला भर आया। मैं भी तुम्हें ढूंढती रही, हर शहर, हर स्टेशन। रागिनी बोली, हमें यहाँ अच्छे लोग मिले, पर घर जैसा कभी नहीं लगा। सुमन हंसी। मैं रोज सोचती थी अगर दीदी आती तो मैं सबसे पहले भागकर गले लगती। गुड्डी बोली, मैंने तो आपका नाम तक नहीं भूला। अनामिका रो पड़ी। मैंने भी नहीं, एक दिन भी नहीं। उस रात उन्होंने खाना साथ खाया, एक थाली से, जैसे बचपन में। सालों की दूरी धीरे धीरे पिघल रही थी। लेकिन एक सवाल सबके मन में था, अब आगे क्या? रात को मैडम ने अनामिका को ऑफिस में बुलाया। टेबल पर फाइल रखी थी। तुम्हारी बहनें बहुत होशियार है, मैडम बोली। रागिनी टॉपर है, सुमन सिलाई सीख रही है, गुड्डी नर्स बनना चाहती है। अनामिका गर्व से भर गई। लेकिन मैडम रुक गई। लेकिन क्या? फंड कम हो रहा है। अगले महीने कुछ बच्चों को दूसरे शहर भेजना पड़ेगा। अनामिका चौंक गई। क्या मतलब? इन्हें फिर अलग कर देंगे। मजबूरी है, जगह नहीं। अनामिका का दिल बैठ गया। इतनी मुश्किल से मिली बहनें फिर बिछड़ जाए? नहीं, इस बार नहीं। उसने ठान लिया, मैं काम करूंगी, पैसे जुटाऊंगी, पर इन्हें अलग नहीं होने दूंगी। मैडम ने उसे देखा। तुम सच में बड़ी बहन हो?
अनामिका ने धीरे से कहा, माँ की जगह हूँ मैं। उस रात उसे नींद नहीं आई, सिर्फ एक ही सोच, अब मैं इन्हें कभी टूटने नहीं दूंगी। सुबह अनाथालय के बाहर शोर हुआ। एक बड़ी सी कार आकर रुकी। सूट बूट वाला आदमी उतरा, चेहरे पर घमंड, व्यर्थ में फाइल, हाथों में फाइल। अनामिका ने दूर से देखा और जैसे खून जम गया। ये तो वही आदमी, वही आंखें, वही चाल, ठाकुर गजेंद्र, जिसने पिता से कर्ज लेकर घर छीना था, जिसकी वजह से सब बिछड़े थे। वो यहाँ क्या कर रहा है? वो अंदर गया, मैडम से बात करने लगा, हंस रहा था जैसे दुनिया उसी की हो। अनामिका की मुठ्ठियां भिज गई। इसने हमारा घर छीना, अब मेरी बहनों के पास भी आएगा। उसकी सांस भारी हो गई। रागिनी ने पूछा, दीदी क्या हुआ? एक पुराना दुश्मन फिर सामने आ गया। आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। मैडम ने बहनों को बुलाया। ये गजेंद्र जी है, ये अनाथालय खरीदना चाहते हैं। खरीदना? सब एक साथ बोले। हाँ, वो यहाँ बिल्डिंग बनवाएंगे, बच्चों को दूसरी जगह भेज देंगे। अनामिका को जैसे बिजली लगी। यानी फिर से बिछड़ना तय? गजेंद्र मुस्कुराया। बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। अनामिका चीखी। झूठ। सब चौंक गए। तुम्हें याद है, तुमने हमारा घर छीना था। गजेंद्र ने ध्यान से देखा। अरे, तू वही किसान की बेटी? उसकी हंसी जहरीली थी, अब भी जिंदा है। अनामिका की आंखें लाल हो गई। इस बार किसी का घर नहीं छीनने दूंगी। गजेंद्र बोला, गरीब लोग सपने ज्यादा देखते हैं और हम लड़ना ज्यादा जानते हैं। अनामिका ने जवाब दिया। कमरा सन्नाटे में डूब गया। युद्ध शुरू हो चुका था। छत पर चारों बहनें साथ बैठी। चांद ऊपर था, हवा ठंडी। अनामिका बोली, वो आदमी हमें फिर अलग करना चाहता है। गुड्डी रो पड़ी। फिर से? रागिनी ने आंसू पोंछे। नहीं, इस बार नहीं। सुमन ने हाथ आगे बढ़ाया। हम साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक एक करके सबने हाथ रखा। अनामिका ने सबसे ऊपर अपना हाथ रखा। आज से हम सिर्फ बहनें नहीं, एक ताकत है। कसम, सब बोली, कसम से कोई हमें अलग नहीं करेगा। चांदनी में उनकी परछाइयाँ एक हो गई, जैसे पांच नहीं एक ही आत्मा हो। लेकिन दूर सड़क पर गजेंद्र की कार फिर दिखाई दी। वो इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। सुबह की धूप आंगन में फैल रही थी, लेकिन आज अनाथालय में अजीब सा तनाव था। बच्चे फुसफुसा रहे थे, क्या हमें कहीं और भेज देंगे? ये शब्द अनामिका के कानों में हथौड़े जैसे लग रहे थे। वो चुपचाप नीम के पेड़ के नीचे खड़ी रही। फिर उसने बहनों को बुलाया। आज से रोना बंद, अब काम शुरू। रागिनी ने पूछा, क्या करेंगे? पैसे जुटाएंगे। अगर ये जगह बिकने से बचानी है तो हमें खुद मजबूत बनना पड़ेगा। सुमन बोली, मैं सिलाई करूंगी। गीता, मैं हॉस्पिटल में पार्ट टाइम जॉब करूंगी। सबकी नज़र सबसे छोटी गुड्डी पर गई। वो बोली, मैं पोस्टर बनाऊंगी, लोगों से मदद मांगेंगे। अनामिका की आंखें भर आई। आज पहली बार लग रहा है हम सच में परिवार है। उसी पल फैसला हुआ, ये घर अब हमारा है और हम इसे बचाएंगे। अगले ही दिन से सब बदल गया। अनाथालय अब घर कम, कार्यशाला ज्यादा लगने लगा। सुमन मशीन पर बैठी थी, टक 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 पुराने कपड़ों से बैग बना रही थी। रागिनी 5 बच्चों को पढ़ा रही थी। 2 और 2 कितने, 4 दीदी। पास के क्लिनिक में सफाई और मदद का काम करने लगी। कोई रसोई संभाल रही थी और गुड्डी दीवारों पर पोस्टर चिपका रही थी, बच्चों का घर बचाइए। अनामिका पूरे दिन इधर उधर भागती रही।
कभी सामान लाना, कभी लोगों से बात करना। शाम को सबने पैसे गिने, सिर्फ 800 रुपये। सब चुप हो गई। इतनी मेहनत और इतना कम। अनामिका मुस्कुराई। कम नहीं है, ये हमारी पहली कमाई है। रागिनी बोली, और ये हमारी जीत की शुरुआत है। थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। दोपहर में गजेंद्र ठाकुर फिर आया। इस बार 2 आदमी साथ थे। वो पूरे परिसर को ऐसे देख रहा था जैसे पहले से उसका हो। तैयार रहना, उसने मैडम से कहा। कागज अगले हफ्ते साइन होंगे। अनामिका सामने आ गई। साइन नहीं होंगे। गजेंद्र हंसा। तू फिर आ गई। पैसे है तेरे पास? अनामिका चुप रही। वो बोला, गरीब लोग भावना से नहीं, पैसे से जीतते हैं। रागिनी गुस्से में बोली, हम जीतेंगे। गजेंद्र झुका और फुसफुसाया, तुम लोग टूट जाओगी जैसे पहले टूटी थी। ये सुनकर अनामिका का खून खोल गया। पहले हम बच्चे थे, अब नहीं। दोनों की आंखें टकराई। ये सिर्फ बहस नहीं थी, ये युद्ध का ऐलान था। गजेंद्र जाते जाते बोला, 1 हफ्ता है तुम्हारे पास। समय अब दुश्मन बन चुका था। शाम को रागिनी की ट्यूशन वाली एक लड़की की माँ आई। तुम लोग ये जगह बचाना चाहते हो? अनामिका ने सिर हिलाया। मेरे पति वकील है, शायद कानूनी मदद मिल सके। सब चौंक गई। सच? हाँ, अगर ये अनाथालय ट्रस्ट की संपत्ति है तो कोई ऐसे नहीं खरीद सकता। जैसे अंधेरे में दीपक जल गया। कागज देखे। अगले दिन वकील आए। लड़ाई मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अनामिका ने पूछा, क्या हम जीत सकते हैं? वकील मुस्कुराया। अगर हिम्मत नहीं हारी तो जरूर। पहली बार उन्हें लगा, हम अकेले नहीं हैं, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। उस रात सबने चैन की सांस ली। कई दिनों बाद रात गहरी थी, सब सो रही थी। उसने अपना छोटा सा बक्सा निकाला, वही जिसमें उसकी सालों की बचत थी। अनामिका जाग रही थी। माँ की चांदी की पायल, पिता की घड़ी, कुछ पुराने गहने, उसने सब हाथ में लिया। आंसू गिर पड़े। माफ करना माँ, ये सब बेचना पड़ेगा। सुबह वो बाजार गई, सब बेच दिया। जब लौटी, साथ में 25,000 रुपये थे। उसने पैसे मैडम को दिए, ये अनाथालय के लिए। मैडम हैरान रह गई। तुमने अपना सब दे दिया? अनामिका मुस्कुराई। घर बचाने के लिए घर की चीजें जाती है, दिल नहीं। दूर खड़ी बहनें सब सुन रही थी। उनकी आंखों में गर्व था। आज उन्हें समझ आया क्यों वो अनामिका को दीदी नहीं माँ कहती है। लेकिन 1 हफ्ते का समय तेजी से खत्म हो रहा था और गजेंद्र की चालें अभी बाकी थी। सुबह का आसमान धुंधला था, जैसे मौसम भी बेचैन हो। अनामिका, रागिनी और मैडम फाइल लेकर कोर्ट पहुंची। पुरानी इमारत, लोगों की भीड़, लंबी लाइनें, हर चेहरा अपनी लड़ाई लड़ रहा था। वकील साहब ने कागज समझाए। अगर ये साबित हो गया कि ये ट्रस्ट की जमीन है तो कोई इसे बेच नहीं सकता। अनामिका ने पूछा, और अगर हार गए? वो चुप रहे। उस चुप्पी ने सब कह दिया। रागिनी ने अनामिका का हाथ पकड़ा। दीदी, डर लग रहा है। अनामिका मुस्कुराई। डरना मत, सच हमारे साथ है। केस दर्ज हुआ, अगली तारीख मिली, 5 दिन बाद। 5 दिन, बस इतना समय। लेकिन वही 5 दिन उनकी किस्मत तय करने वाले थे। कोर्ट से निकलते वक्त अनामिका ने इमारत की ओर देखा। या तो ये जगह हमें न्याय देगी या हम खुद अपना न्याय बनाएंगे। उधर ठाकुर गजेंद्र अपने ऑफिस में बैठा था।
टेबल पर फाइल सिगार जल रहा था। केस कर दिया उन्होंने? उसने आदमी से पूछा। हाँ मालिक, वो हंसा। गरीब लोग भी अब कोर्ट जाने लगे। उसने फ़ोन उठाया। मैडम पर दबाव डालो, फंड रोक दो, बिजली कटवा दो, देखता हूँ कब तक टिकते हैं। उसकी आंखों में वही पुरानी क्रूरता थी। उन्हें तोड़ो, लड़ने मत दो। उसी शाम अनाथालय की बिजली चली गई, पानी की सप्लाई भी बंद। बच्चे घबरा गए। गुड्डी बोली, दीदी ये क्या हो रहा है? अनामिका समझ गई, ये उसकी चाल है। अंधेरे में उसने दिया जलाया, धीमे से बोली, रोशनी छोटी हो सकती है पर अंधेरे से बड़ी होती है। लेकिन मन में डर घर करने लगा था। उस रात रसोई में सिर्फ थोड़ा चावल बचा था, इतने बच्चों के लिए कम। गुड्डी ने धीरे से कहा, दीदी सबके लिए नहीं होगा। अनामिका बोली, पहले बच्चों को खिलाओ और आप लोग हम बाद में खा लेंगे। बच्चों ने खाना खाया, बहनें चुप बैठी रही। खाली प्लेटें। रागनी हंसी लाने की कोशिश करती बोली, डाइटिंग अच्छी है, स्लिम हो जाएगा। सब मुस्कुराई, लेकिन पेट में जलन थी। रात को गुड्डी ने अनामिका से पूछा, दीदी हम हार तो नहीं जाएंगे? अनामिका ने उसे सीने से लगाया। जब तक हम साथ हैं कोई हमें हरा नहीं सकता। अनामिका की आंखों से आंसू बह निकले। पर जैसे ही सब सोई, शायद यही माँ होती तो क्या करती? खुद भूखी रहकर बच्चों को खिलाती। आज वो सच में माँ बन चुकी थी। अगली सुबह रागिनी ट्यूशन पढ़ाने बाहर गई। सड़क पार कर रही थी। अचानक एक बाइक तेजी से आई। धक्का। रागिनी गिर पड़ी। सिर पत्थर से टकराया। खून। लोग भागे। बाइक वाला बिना रुके भाग गया। किसी ने फ़ोन किया। अनाथालय वाली दीदी, आपकी बहन गिर गई। अनामिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़ी। रागिनी बेहोश थी, हाथ ठंडा। रागिनी उठ, रागिनी। कोई जवाब नहीं। सुमन ने कहा, हॉस्पिटल ले चलो। क्या होगा रागिनी के साथ? क्या रागिनी बच जाएगी? क्या अनामिका अनाथ आश्रम को बचा पाएगी? आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें, अपना एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे कहानी के अगले भाग में।